जनता का भरपूर सहयोग हमें मिलेगा। ये शमशान है, कुछ हमारे यहाँ सौंदर्यीकरण की अधूरी व्यवस्था है, हर जगह पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। जिस जगह नहीं पहुंची है उस जगह हम जल की व्यवस्था कराने की संपूर्ण तरीके से कोशिश। स्वास्थ्य विभाग में तो एक अच्छी व्यवस्था कराने का मन। आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी में हैं। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार राजनदेही के निवेदक अंजुल गोयल जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। किस प्रकार की तैयारियां हैं चुनावों में, किन किन अगर सांसद विधायक की बात है कैसा सहयोग मिल रहा है। आगरा न्यूज में आपका स्वागत है अंजुल जी। नमस्ते सर। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में आपके पक्ष में तमाम तरीके सांसद हैं, विधायक हैं। आज जो पूर्व सांसद हैं सीमा उपाध्याय जी, उन्होंने प्रचार करने का फैसला लिया था, वो आई हैं प्रचार करने में। क्या लग रहा है जनता का कितना सहयोग आपको मिलेगा? माननीय जनता का भरपूर सहयोग हमें मिलेगा और मिल रहा है। कुछ समय के कारण जो हमारे भाजपा के नगर इकाई के जो मित्रगण थे वो किसी रोष प्रत्यारोष के कारण किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चले गए थे। आज वो अपने भाजपा कार्यालय में दोबारा से आने लगे हैं। विधायक जी, माननीय सांसद जी ने उनको समझाया है कि अगर अब की बार पार्टी से कोई भूल हुई है वाई द वे उसका समाधान करके। और रही बात पूर्व विधायक जी, पूर्व सांसद जी की, आज उनके आने से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर इकाई के कार्यालय में जो ब्राह्मण समाज की रैली, ब्राह्मण समाज की एकता से हमको जो प्रोत्साहन हासिल हुआ है वो बहुत सराहनीय है। अगर बात स्थानीय मुद्दों की जाए तो किस प्रकार की रणनीति आपने अगर तैयार की है? अगर आपके जो उम्मीदवार हैं, आपकी जो अध्यक्ष पद चुनाव पर जीतती हैं, तो किस प्रकार की रणनीति तैयार की है आपने? किस किस मुद्दों को सबसे प्राथमिकता से देखा जाएगा? देखिए, हम जो चुनाव के लिए जब जनता में जा रहे हैं तो जनता की निम्नांकन समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे कांदोबार में एक मोहल्ला पड़ता है धीमर मोहल्ला। धीमर मोहल्ला का ये कहना है कि चावड़ मैया का मंदिर का रास्ता नहीं बना है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगर हमारी प्रत्याशी श्री राजन देवी जी अगर चेयरमैन पद के पद पर बैठती हैं तो हम उसको अवश्य बनवाएंगे, क्योंकि वो चावड़ माँ का मंदिर का रास्ता प्रतिजनों का नहीं है, सर्व समाज का है। और कुछ उनके शमशान है, कुछ हमारे यहाँ सौंदर्यीकरण की अधूरी व्यवस्था है। जैसे कि तीसरा वाला रोड है, उसके लाइन के बगल से आप देखिए वहाँ कितना गंदी खाना पड़ा हुआ है। सौंदर्यीकरण नहीं है हमारे यहाँ। वैसे आज की डेट में सड़कें लगभग हमारे यहाँ पक्की हैं। पानी की समस्या बहुत कुछ पहले से पूरी हो चुकी है। यूँ तो पब्लिक बढ़ती है, हर जगह पाइपलाइन नहीं पहुँच पाती है। अगर पब्लिकों की बस्तियाँ बढ़ी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास दिए हैं उनसे नई नई जगह बस्तियाँ बसी हैं और हर जगह पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। जिस जगह नहीं पहुंची है उस जगह हम जल की व्यवस्था कराने की संपूर्ण तरीके से कोशिश और आभार रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य फतेहपुर सीकरी स्वास्थ्य विभाग देखा जाए तो अभी पूरी तरह जो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य को लेकर क्या तैयारी की है? अगर आप अध्यक्ष पद चुनते हैं तो किस प्रकार की तैयारियां, क्या क्या कमियां आपने अभी तक नजर आई, उनको पूरा करेंगे आप अस्पताल के? स्वास्थ्य विभाग में तो एक अच्छी व्यवस्था कराने का मन है। यहाँ कोई MBBS वगैरह डॉक्टर बैठे हैं, जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, MBBS ही रहते हैं, पर स्पेशलिस्ट नहीं है किसी भी चीज़ के। यहाँ ना प्रसव की अच्छी व्यवस्था है। अगर भाई दिव्य किसी महिला का प्रसव ऑपरेशन से होना है तो वो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, आप आगरा जाइए। नॉर्मल डिलीवरी अगर कहीं होती है तो वो कहीं तक संभव कर लेते हैं। मतलब उसकी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की मजबूत नहीं है। उसके लिए यहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगवानी है और भी सारी व्यवस्थाओं में एक्सरे मशीन की व्यवस्था भी करनी है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। जितने भी नगर के विद्यालय हैं उनमें पूर्ण अध्यापक भी नहीं है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत हैं। क्या इसका भी आपने निरीक्षण किया है? इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो, ये अकेले एक व्यक्ति के कहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के आगे अपनी बात रखूंगा और उनसे ये कहूंगा कि हमारे फतेहपुर सीकरी में शिक्षा व्यवस्था की उचित व्यवस्था नहीं है। और हमारा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, विधानसभा के भी नाम से जाना जाता है, और फिर भी यहाँ पर बाजार राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में साइंस की क्लास नहीं है। अगर बात करें यहाँ की बच्चियों की, फतेहपुर सीकरी एक बड़ा हब है, यहाँ पर विदेश से लोग बाग भी आते हैं लेकिन अगर बात की जाए लड़कियों के अधिकारों की तो यहाँ पर कन्या विद्यालय कोई अभी तक नहीं बन पाया है। उसको लेकर किसी सांसद विधायक से या आपने किसी जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें कोई ऐसा
प्रस्ताव या आपने सोच रखा हो कुछ ऐसा? देखो, मैनिफेस्टो तो ये होते हैं कि एक गाना बनाना, जैसे कहते हैं ना, एक 4 लाइनों को याद करना। हमारा मैनिफेस्टो है समस्याओं का समाधान करना। हमारा मैनिफेस्टो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने देख लिया, पढ़ लिया, उसको मैनिफेस्टो में कहें। जो जन समस्याएं हैं उनको समाधान करना हमारा मैनिफेस्टो है। चाहे उसमें सफाई हो, पानी हो, सौंदर्यीकरण हो, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं हों, शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं हों, बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं हों। हमारा काम है समस्याओं को दूर करना, ना कि एक मैनिफेस्टो को लेके बात करना। अगर बात की जाए फतेहपुर सीकरी में पानी की बड़ी गंभीर समस्या शुरू से चली आ रही है, उसको लेकर क्या तैयारियां, क्या नई टंकियां बनवाकर नई कॉलोनी के लिए पानी की ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास बहुत वितरण किए हैं, तो जो नई नई कॉलोनियां बसी हैं उनमें लगभग पानी नहीं पहुंच पाया है। पहले, आज से 15 साल पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में तो जल समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। पहले तो पब्लिक बहुत परेशान हुआ करती थी। मैं भी जब छोटा सा था तो साइकिल पे हम पानी लेके आया करते थे, यहाँ स्टेशन वाले कुएं के पास से, या एक नल था मीठे पानी का, वहां से। पर आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर हाँ, समस्याएं फिर भी हैं, उनको भी पूरा और खत्म किया जाएगा। अगर बात की जाए, जब से योगी जी की सरकार बनी है, जो गौवंश है उनको एक कहते हैं सरकार ने कहा कि इन्हें या तो गौशालाओं में रखो या पालो, उनकी अव्यवस्था भी पूरी तरह फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। कई बार लोगों को भी चोटिल किया है गौवंशों ने, उसके लिए क्या व्यवस्था आपने कुछ सोची है? उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने के मन है हमारा कि हम दिन 4 रहें या ना रहें, पर गौशाला सुचारू रूप से यहाँ की पब्लिक की सहमति से, पब्लिक के सहयोग से चलती रहनी चाहिए। उसका हमारा मन है, मंत्रणा है, प्लान हमारे मन मस्तिष्क में है। जैसे ही हम अगर इस कुर्सी पर काबिज होते हैं तो उस पर काम करने का सबसे पहला मन गौशाला का ही है। फतेहपुर सीकरी में अगर देखा जाए तो वैश्य वोट बहुत है। वैश्यों का अपना जो काम होता है बिजनेस का, उसको लेकर वो जैसे सुबह शाम उनका कैश का भी आदान प्रदान होता है, बैंकों में भी जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर कई बार चोरी जैसी, लूट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। उसके लिए क्या तैयारी है? क्या किसी प्रकार का चौराहों पर सीसीटीवी वगैरह लगवाओगे, क्या करेंगे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने का सबसे पहला मन है, और पिछली सरकार में भी हमारे जो त्रिलोकचंद चेयरमैन साहब थे, उनसे भी शायद बहुतों ने कही थी, कोतवाल साहब ने भी कहा था, ऊपर से भी एक आध दो बार उन्होंने उनसे कहने की हमने भी सुना था, पर उन्होंने लगवाने की कोई जहमत नहीं उठाई। हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, और जो बड़े चौराहे हैं उन पर ज़्यादा लगवाएंगे, और जो छोटे चौराहे हैं जहाँ आवागमन कम है वहाँ 1, 2, 3 से ही काम हो जाएगा। जैसे हमारा बस स्टैंड वाला चौराहा है, गांधी स्मारक वाला, साकुली है, यहाँ ज़्यादा कैमरे लगेंगे, चौराहे भी बड़े हैं और पब्लिक का आदान प्रदान भी वहाँ ज़्यादा रहता है। अगर बात की जाए स्वच्छता की, फतेहपुर सीकरी विदेशों से पर्यटक आता है। यहाँ पर करीब 2 करोड़ से की ज़्यादा की कीमत पर प्रोसेसिंग प्लांट निवर्तमान चेयरमैन के शासनकाल में बना था, वो अभी अधूरा पड़ा हुआ, सुचारू रूप से संचालित भी नहीं हुआ। उसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, अगर ऐसा कोई प्लान अगर बना हुआ है तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा किया जाएगा, और स्वच्छता पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब पर्यटक आता है, गंदगी देखेगा, तो हमारा उससे फतेहपुर सीकरी का नाम ही खराब होगा। हम उसमें कोशिश करेंगे और हर प्रयास कोशिश करके संभव करेंगे उसको कि गंदगी ना हो। ये थे हमारे साथ अंजुल गोयल जी। इन्होंने खास प्लान तैयार कर रखे हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। बाकी 4 तारीख को फैसला जनता करेगी, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। आगरा न्यूज़ के लिए राजेश चाहर की रिपोर्ट।